मेष राशि वालों, ये दो चीजें आपको मिल करके रहेगी, अपने आप चल करके आपके पास आएगी। कौन सी वो दो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि बुध देवता जो है सो अभी 7 मई से 23 मई, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बुध का गोचर हो चुका है। 7 मई से 23 मई के बीच में आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि प्रवेश करेंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में। तो आपके स्वभाव में, जीवन में क्या बदलाव होगा, इसको लेकर के मैं ये भी बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रथम भाव में बुध के रहने के कारण आपको कौन कौन सी वो 15 चीजें जो हैं जो प्राप्त होंगी वो भी बताऊंगा, और कौन सी वो दो चीजें हैं जो चल करके आपके पास आएंगी वो भी बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं देवी और सज्जनों कि आपके मूल स्वभाव में क्या बदलाव होगा, क्योंकि मेष राशि जो है सो मंगल के कंट्रोल में आता है। अग्नि प्रधान राशि है मेष, और मेष राशि अत्यधिक उत्साही होते हैं, ऐसे सामान्य तौर पर में तेजस्वी होते हैं और आवेगपूर्ण होते हैं। क्रोध में कमी नहीं होती, परशुराम जी वाला क्रोध होता है। लेकिन बुध के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर बैठने के कारण इसमें बदलाव हो जाएंगे। जैसे तेजी से संतुलन आता है, जब बुध प्रथम भाव में आ जाए, किसी के मस्तक पर में बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के स्वभाव में सबसे पहला परिवर्तन ये होता है कि तेजी से संतुलन होता है। निर्णय लेने में सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। इस समय में आप 7 मई से 23 मई के बीच में सबसे बड़ा आपके स्वभाव में जो बदलाव होगा वो ये कि निर्णय लेने में बहुत सोच समझ करके आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा, क्रोध में कमी आती है, यानी कि वाणी और व्यवहार में शांति और चतुराई जो है सो इस समय में झलकती हुई प्रतीत होगी आपके मामले में। तो आपका वाणी भी बढ़िया रहेगा, और व्यवहार में भी शांति रहेगी, और चतुराई भी आपके चेहरे पर में झलकता हुआ प्रतीत होगा। जो दिमाग में गुस्सा रहता था बुध उसको शांत कर देंगे। तीसरा जो बदलाव आपके जीवन में, आपके स्वभाव में इस समय में आएगा वो ये है कि धैर्य में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों के पास में धैर्य की कमी होती है, वो आवेगपूर्ण अधीरता से किसी काम को करते हैं। तो बुध के आपके मस्तक पर बैठने के कारण सबसे पहले तो आपका धैर्य इस समय में मजबूत होगा। अधीरता पर 7 मई से 23 मई के बीच में आप नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद बोल चाल में मिठास आएगा। आक्रामकता की जगह शालीनता और प्रभावशाली स्वभाव जो है, प्रभावशाली वाणी जो है सो दिखाई देगी। आक्रामकता ज्यादा रहेगी, रहती थी पहले, अब बुध प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में है तो अब शालीनता आ जाएगी, आक्रामकता में कमी आ जाएगी, वाणी तीखा नहीं प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये सब बदलाव है। पांचवा, कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका वो पहले से बेहतर हो जाएगा। नेतृत्व के साथ संवाद कला भी आपकी बड़ी कमाल की इस समय में हो जाएगी। ये बुध के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर बैठने के कारण जो है सो ये 5 बदलाव आपके स्वभाव में 7 मई से 23 मई के बीच में आप खुद अनुभव कर सकते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ये चीजों में से कुछ ना कुछ अनुभव करना शुरू कर दिए होगे। आइए अब जानते हैं वो 15 रिजल्ट जो बुध के प्रथम भाव में आने के कारण आपके संपूर्ण सामाजिक जीवन, बिजनेस, व्यवसाय, काम धंधा सब कुछ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला तो बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। इस समय में आप तार्किक, विश्लेषणात्मक और तेज दिमाग वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। दूसरा,
वाणी प्रभावशाली होगा, भाषण जब देंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा, संवाद में आप कुशल हो जाएंगे इस समय में। तीसरा, शिक्षा में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान और लेखन में, लिखने वगैरह में, राइटिंग में भी आपका मन लगेगा, रुचि बढ़ेंगे। चौथा, व्यावसायिक वृद्धि, यानी कि आपको व्यापार, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन फील्ड, इन सब में भी जो है जो सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पांचवा, यात्रा की संभावना, बुध की वजह से छोटे छोटे कामों के लिए छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। देवी और सज्जनों, छठा, सामाजिकता, इस समय में आप सामाजिक रूप से सक्रिय और ज्यादा चतुर हो जाएंगे, समाज में अपना एक प्रभाव छोड़ देंगे। सातवां, हाजिर जवाबी, तर्क वितर्क में आप माहिर होंगे और दूसरों को जवाब देना आप जानते होंगे। इस समय में आप इतने हाजिर जवाब तरीके से किसी को भी किसी भी प्रश्न का जवाब दे देंगे, जो लोग सोचते रह जाएंगे, भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देवी और सज्जनों, आठवां, कला और प्रेम, संगीत, लेखन, संवाद, नाटक और प्रेम संबंध, इन सब में आप बहुत बेहतरीन इस समय में कर सकते हो। आपके लिए बहुत बढ़िया जो है इन मामलों में टर्न लेने का ये समय है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आप ये काम नहीं भी कर रहे हो और अगर आप संगीत जानते हो तो आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप लेखन लिखना जानते हो, राइटिंग अगर आपका बढ़िया है किसी भी विषय पर में, तो आपको ट्राई करना चाहिए। संवाद कौशल भी आपका बढ़िया हो सकता है, नाटक में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो इन सब में आपको प्रयास करना चाहिए और प्रेम संबंध के मामले में अगर कुछ समस्याएं हैं तो वो भी दूर होंगी। नौवां पॉइंट हमने दिया है कि बचपन से चतुराई, यानी कि इस समय में तो आपके चतुराई में वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि आप मेष राशि के हो तो बचपन से ही आप काफी चतुर होगे, क्यों बचपन से ही आप बहुत बुद्धिमान, चतुर और चंचल और बातूनी व्यक्ति के तौर पर में आप समाज में, घर में जाने जाते होगे। 10वां पॉइंट जो है सो स्वास्थ्य पर ये प्रभाव डालेगा बुध, यानी कि तंत्रिका तंत्र, त्वचा और गले से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या जो है सो आपको परेशान कर सकती है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। 11वां पॉइंट हमने दिया कि गणना और हिसाब के क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जैसे अकाउंटिंग में, मैथमेटिक्स में और एनालिटिकल काम में, इन सब में आपको निपुणता हासिल हो जाएगी, आप निपुण हो जाओगे, इतना बढ़िया तरीके से कर लोगे जो लोग सोच नहीं पाएंगे। 12वां पॉइंट जो है सो अधिक सोचने की प्रवृत्ति, कभी कभी इस समय में छोटी छोटी बातों पर में भी आप बहुत ज्यादा सोचने लग सकते हो, बहुत ज्यादा गहराई में जा सकते हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। 13वां पॉइंट है युवा अवस्था में कैरियर का लाभ, विशेष रूप से कम उम्र में कैरियर में तरक्की के अवसर जो है सो आपको प्राप्त होंगे। और 14वां पॉइंट है कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, इस समय में आप बुध की वजह से आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा, आप किसी को भी जो है सो बहुत जल्द अपने प्रभाव से उसको प्रभावित कर दोगे और वो समझ भी नहीं पाएगा। 15वां पॉइंट है दोहरी प्रकृति, कभी कभी आप अस्थिर मन वाले और निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति में भी आ सकते हैं, तो इस पर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब बात रही वो दो चीजें जो कौन सी हैं जो आपके पास खुद चल करके आने वाली है। सबसे पहला, प्रथम भाव में बुध है, आपके अंदर जो अहंकार का भाव था मेष राशि वाले, उत्तेजना का जो बहुत ज्यादा भाव था,
ये 7 मई से 23 मई के बीच में विनम्रता में आप बदल जाओगे, आप विनम्र हो जाओगे। कोई ऐसा बड़ा काम आप कर सकते हो 7 मई से 23 मई के बीच में जिससे आपको अपने आप में गौरव महसूस हो, आपके परिवार वाले आपके और कार्य को देख करके प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसा संभव है। और दूसरा, अगर आप कहीं नौकरी करते हो या बिजनेस व्यवसाय करते हो और वो अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब इस बुध के प्रभाव से वो रनिंग में आ जाएगा, बहुत बढ़िया चल जाएगा। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं थी उन लोगों को नौकरी मिलने के योग जो है सो दिखाई दे रहे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों के लिए बुध के प्रभाव का परिणाम। जो क्या क्या स्वभाव में बदलाव होगा, क्या जीवन में बदलाव होंगे, और कौन सी वो 2 चीजें हैं जो चल करके आपके पास आएंगी। मेष राशि वाले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कम डिजर्विंग लोग आगे चले गए और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आपको अपने भाग्य को मजबूत करना चाहिए, भाग्य के देवता को मजबूत करना चाहिए। भाग्य के देवता आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज है। अगर संभव हो तो किसी गुरु के द्वारा अभिमंत्रित पुखराज रत्न को पंचधातु में या सोना में लेके धारण कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य जागृत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे किसी गुरु से ही लें तो ज्यादा बढ़िया है, और वो सिद्ध करके दे तभी लें। आप कहीं से भी ले सकते हो, नहीं अगर आपको ऐसे किसी लोगों से संपर्क नहीं है तो आप यहाँ पर में भी सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। वैसे मेरा काम रत्न बेचना नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा के अनुसार कुछ जानना है तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें, जो फीस होगा जमा करें और फिर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।